नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। देश की आवाज में हम आमजन से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। हमारा प्रयास ही रहता है कि सीधे जो मुद्दे आपसे जुड़े हैं, सीधा सरोकार जिन मुद्दों का आपसे है, उनको हम जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं और उन मुद्दों पर कोई समाधान भी मिल पाए। आज जो मुद्दा हम लेकर आए हैं, जिस पर आपको राय देनी है, आपका कोई सुझाव है तो वो भी आपको रखना है। वो मुद्दा है महंगाई का। जी हाँ, महंगाई से हर कोई त्रस्त नजर आता है। महंगाई आम आदमी का बजट बिगाड़ने का काम कर रही है। विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है, या कह लें कि विपक्ष को अमूमन कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष में जब होता है महंगाई के मुद्दे को उठाता है, तो इन दिनों विपक्षी दल भी सड़कों पर उतर रखे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। किसान संगठन भी, किसान यूनियन भी महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है। आम आदमी भी परेशान है, लेकिन क्या समाधान निकले और कैसे समाधान निकले, सवाल यही है। तो एक बार दिखाते हैं कि आज देश की आवाज में सवाल क्या रखेंगे, जिन पर आपको जवाब भी देना है, जिन पर आपको राय भी देनी है। तो सवाल भी महंगाई से जुड़े हैं जाहिर तौर पर, चूंकि मुद्दा महंगाई का है। आप फोन कीजिए, हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कैसे बेलगाम दिख रही महंगाई पर लगाम लग सकेगी, कैसे महंगाई कम हो सकेगी। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और तमाम विपक्षी दल महंगाई को लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं। आप किसी भी राज्य की फिर बात करें, किसान भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई कोई विकल्प नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सके? और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं, आप जानते हैं कि बाकी जो सामान है वो भी उससे महंगा होता है। सीधे आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ता है। तो इन दिनों आप तेल की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, सरसों के तेल की बात करते हैं, या बाकी आप बात करते हैं, तमाम चीजों के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। आमजन परेशान है, लेकिन आमजन अपनी परेशानी लेकर कहां जाए, कैसे समाधान होगा, कब समाधान होगा, कौन से वो कदम हो सकते हैं जो सरकार को उठाने की जरूरत है ताकि महंगाई पर कंट्रोल हो सके। तो आज के सवाल आप देखिए, बढ़ती महंगाई पर कब और कैसे लगाम कसी जाएगी, क्या समाधान है। तो जो बजट बिगड़ा है आम आदमी का, वो कैसे पटरी पर लौट सकेगा? क्या प्रदर्शन करने से आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? तो महंगाई को कम करने को लेकर सरकार के पास क्या प्लानिंग है? तो आम आदमी परेशान है, आम आदमी का बजट बिगड़ा है, आम आदमी की जेब पर सीधा इफेक्ट है, सीधा असर नजर आ रहा है। लेकिन कैसे समाधान निकले, कैसे बढ़ते दाम जो कि आसमान को छू रखे हैं, आप तेल की कीमत की बात करें, बाकी चीजों की कीमत की बात करें, वो कैसे आम आदमी की पहुंच में आए। एनआर नामटा हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से हमारे दर्शक जुड़े हैं। क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर, कैसे काबू पाया जाए महंगाई पर? मैं अपना सुझाव इस कदर देना चाहता हूं कि जब तक आप जमाखोरी या ये जो बिचौलिए है ये चीज खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये महंगाई कम नहीं होगी। बड़े बड़े गोदाम भरे पड़े हैं, गरीबों को राशन नहीं मिलता, तेल नहीं मिलता है, ये सब करप्शन का मामला है जी। अगर आप इस करप्शन को खत्म करते हैं या बड़े बड़े गोडाउन खाली होते हैं तो गरीबों को राशन मिलेगा और महंगाई जो है काफी कम होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एनआर नामटा का सुझाव ये है कि कालाबाजारी खत्म हो, करप्शन जो है, कालाबाजारी जो है, जमाखोरी जो है, वो भी महंगाई के लिए जिम्मेदार है। आप क्या कारण मानते हैं? क्योंकि सरकारें तो देखिए जन कल्याणकारी बातें ही करती हैं, सरकार जनता के हित के दावे करती हैं। कोई भी सरकार हो, हम इसमें किसी पार्टी की विशेष की बात नहीं कर रहे, कोई भी राजनीतिक दल जब भी सत्ता में होता है, सबसे बड़ा हितैषी खुद को जनता का बताता है। कोई भी पार्टी जब भी विपक्ष में आती है तो महंगाई को लेकर या बाकी जो मुद्दे हैं आमजन से जुड़े, उन्हें लेकर सड़कों पर उतरती है। और इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। जिन राज्यों में चुनाव है वहां भी विपक्ष मुख्य तौर पर महंगाई को लेकर सरकार को घेरने में जुटा है, और जहां चुनाव नहीं भी है वहां भी ये मुद्दा बड़ा है। तो ऐसे में लोग सड़कों पर आ रखे हैं, किसानों से जुड़े दल सड़कों पर आ रखे हैं। आम आदमी पार्टी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले हरियाणा कांग्रेस की ओर से भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया था, और कांग्रेस तो पूरे देश में भी अलग अलग राज्यों में जिला मुख्यालय स्तर पर प्रदर्शन कर चुकी है। लेकिन क्या कोई रास्ता इस तरह से प्रदर्शन करने से निकलेगा? पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं उन पर कैसे कंट्रोल किया जाए? चूंकि आप सरकार से जुड़े किसी भी नेता से बात करते हैं तो वो आपको कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमत है उसी के आधार पर जो कंपनियां हैं वो रोजाना
अपने दाम बढ़ाती या घटाती है। इसमें सरकार का कोई खास कंट्रोल इस पर नहीं है। तो नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये फोन नंबर आप डायल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपसे जुड़ा मुद्दा हमने आज देश की आवाज में उठाया है। तो बढ़ती महंगाई पर कब और कैसे लगाम लगेगी, या फिर ये मुमकिन की नहीं है, या फिर कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा? आपको कहां दिक्कत लगती है, कहां खामी लगती है? क्या सरकार की नीति या नीयत पर सवाल उठाने की जरूरत है, या फिर सरकार के कंट्रोल की बात नहीं है? जो कहा गया, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े कि जमाबंदी की हम बात करें, जमाखोरी की दरअसल हम बात करें, या फिर करप्शन की हम बात करें, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, कालाबाजारी भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम की जब हम बात करते हैं, इससे करीब करीब हर एक आदमी प्रभावित है, खासतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली है उन पर खासा असर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से नजर आता है। डीजल की कीमत बढ़ने से किसान भी परेशान है। तो क्या समाधान निकले और कैसे समाधान निकले? हमारे दर्शक विनय हमारे साथ जुड़े थे पंचकुला से। विनय, क्या कहेंगे आप आज के मुद्दे पर? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये जो लगातार जी अब पेट्रोल डीजल का काम बढ़ता जा रहा है, दाम बढ़ रहे हैं लगातार जी, और इसकी वजह से अब और भी चीज़ है जो महंगी होती जा रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है जी कि ये जो महंगाई थी पहले भी होती थी, ऐसी बात नहीं, ये जो जितने प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष वाले या जो भी, लेकिन अब तो हद से ज़्यादा हो गई है। तो अब इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा जी। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सरकार को ध्यान देना होगा। विनय ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, पहले भी महंगाई रही, लेकिन अब हद से ज्यादा, या फिर आम आदमी के बजट से बाहर, आम आदमी की पहुंच से बाहर कीमत जो कि लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो कई राज्यों में 100 को पार कर चुके हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। ये कैसे ये आंकड़ा जो कि कंट्रोल किया जाएगा, कैसे महंगाई पर लगाम कसी जाएगी? चित्रलेखा हमारे साथ जुड़ी है मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में चित्रलेखा जी। और क्या आपकी राय है महंगाई के मुद्दे को लेकर? क्या करे सरकार की महंगाई को कंट्रोल किया जा सके? देखो मैडम, सरकार ने तो हमारी मट्टी खराब कर रखी है। रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। कोरोना के चलते वैसे ही काम बंदा हो गया है। अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम इतने ऊपर हो गए हैं कि हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी को छोड़ दे चलाना। जी, सरकार कुछ तो करे हमारे लिए। इस पे सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है, अपने कामों में लगी हुई है। बहुत शुक्रिया चित्रलेखा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। और देखिए, आम आदमी के सामने सवाल और संकट यही है, जो कि चित्रलेखा की ओर से भी कहा गया कि हम करें तो करें क्या। कोरोना काल में उम्मीद तो ये की गई थी कि जनता को कोई राहत मिलेगी, कोई पैकेज मिलेगा, कहीं कोई रियायत दी जाएगी, लेकिन स्थिति बिल्कुल उलट गई। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की कीमत जो है वो बढ़ेगी, आपकी सब्जियों के फलों के दाम हैं वो भी जाहिर तौर पर बढ़ रहे हैं। तो तमाम ये महंगाई से जुड़ी परेशानियां हैं, इन्हें कैसे रोका जाए, इन्हें कैसे कम किया जाए, क्या इसका समाधान है, क्या सरकार के सामने विकल्प है और क्या सरकार करे? सवाल बहुत सारे हैं, आपका जवाब क्या है और आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? जवाब दीजिए। नितेश हमारे साथ, हमारे दर्शक अंबाला से जुड़े हैं। नितेश, क्या राय है आपके? मैडम मेरी यही है कि महंगाई को बड़ा कम किया जाए। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आज के टाइम में बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं। आज का पेट्रोल का महंगाई और रिफाइंड वगैरह, घी वगैरह सब कुछ महंगा चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नितेश, आप हमारे साथ जुड़े। तो बिल्कुल सब कुछ महंगा है, नितेश का कहना है। आप रसोई के बजट की बात करें या जो आपका बजट है बाकी सामान को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, उसकी कीमत भी लगातार आसमान को छू रखी है। इसमें क्या किए जाने की जरूरत है, कहाँ खामी रखी है और क्यों बेलगाम दिख रही है ये कीमतें? तेल की ही खास तौर पर हम बात करें तो क्या सरकार को करने की जरूरत है और क्या विपक्ष जो है वाकई जनता के हित में सड़कों पर उतर रहा है? MS चौहान हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और क्या कुछ कहेंगे चौहान साहब आज के मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर? सरकारें आती है, जब ये विपक्ष में होते हैं तो और भाषा बोलते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो अपनी गोटियां पीट करने में बस हमारी सरकार के से बच्चे लोग मरे मरते रहे। महंगाई आज चरम सीमा पर है, तो इस पर इनको काबू करना चाहिए। वैसे जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया MS चौहान जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो सरकार को महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए और ये फैक्ट है अपने आप में कि जो भी दल विपक्ष में होता है तो सिलेंडर की कीमतों को लेकर, कभी प्याज की कीमत को लेकर, बाकी सब्जियों की कीमत को लेकर
कभी पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन जब भी ये राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं तो इनकी अपनी अलग मजबूरियां हो जाती हैं महंगाई को लेकर। रोहित चौधरी हमारे साथ यूपी के शामली से जुड़े हैं। रोहित, क्या मानते हैं आप, महंगाई क्यों बेलगाम है और कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए? जी मैडम, महंगाई तो आज के टाइम में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। डीजल की बात कर लो, डीजल 90 रुपए, 90 से 100 रुपए, और पेट्रोल तो 100 रुपए पार कर चुका। लेकिन महंगाई इतनी होगी, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, सरकार को डीजल के रेट कम करने चाहिए, क्योंकि जब भी डीजल बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ेगा, सब्जी लाने में, ले जाने में, जो कुछ भी सामान जो सड़कों के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है, उनके सबके रेट बढ़ जाएगा, तो महंगाई तो खुद पे खुद बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो सरकार को डीजल के दाम कम करने चाहिए। और दूसरी बात, इन्होंने चीनी पे पैसे बढ़ा दिए। चीनी पे सरकार ने पैसे बढ़ा दिए 1000 रुपए 1 क्विंटल पे, मतलब 1 बोरी पे, लेकिन किसानों के गन्ने पे पैसा नहीं बढ़ा। अब यूपी में देख लो, यूपी में किसानों के गन्ने पे कोई पैसा नहीं बढ़ाया। हरियाणा सरकार ने बल्कि 10 रुपए बढ़ाए थे। सरकार को महंगाई को कम करना पड़ेगा, रोजगार के अवसर देने पड़ेंगे। एक तो महंगाई, दूसरा भारत में रोजगार नहीं है, तो जनता पे दोनों तरफ मार पड़ रही है। बिल्कुल रोहित, जनता परेशान है और गन्ने के दाम को लेकर भी आपने ठीक कहा, हरियाणा सरकार सभी राज्यों से ज्यादा कीमत भी रखी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अंबाला से सोनू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। सोनू, क्या राय है आपकी महंगाई को लेकर? मैडम, ये राय है कि कोरोना के बाद इतना बुरा हाल है कि कोई बंदा कह नहीं हो पा रहा। पेट्रोल इतना महंगा है कि घर का आना आई चलाई खराब हो रही है। मैडम, जब ये कांग्रेस ने महंगा किया था पेट्रोल, तब तो इन्होंने कपड़े उतार दिए बीजेपी वाले ने। अब ये बीजेपी चोर है। ये तो कांग्रेस ने तो तब भी ठीक थी, 60-70 लीटर तेल था। बहुत शुक्रिया सोनू, आप हमारे साथ जुड़े। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, देवेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। देवेंद्र, क्या सोचते हैं महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए और क्या कारण है कि अब पेट्रोल डीजल की बात करें, घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें, लगातार दाम बढ़ रहे हैं? देवेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी मैडम, मिल रही है जी, आवाज मिल रही है। कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं। महंगाई पर क्या लगता है कि कैसे और कब कंट्रोल हो सकेगा? मैडम, ऐसे है, महंगाई पे तो कंट्रोल सब कुछ हो सकता है। ये जो सरकार है ना, सरकार जो चल रही है, ये आपस में ही लड़ मड़ के, मतलब आपस में लड़ते मरते नजर आ रहे हैं। इनका कोई मुद्दा मतलब ऐसा नहीं है कोई, मतलब पब्लिक के लिए सोचे या ये पब्लिक हमारे को बनाने वाली है। वो उसको चोर कहता है, वो उसको चोर कहता है, कौन सही है कौन गलत है तो किसी को नहीं पता है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप तो देखिए बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और आज भी जारी है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र पाल, आप हमारे साथ जुड़े। अमित हमारे साथ जुड़े हैं एमपी से। अमित, क्या राय है आज की आपके इस मुद्दे को लेकर? जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी मैम, मैं यही कहना चाहूंगा, जो अपने भारत में महंगाई तो खैर सभी जगह है, लेकिन भारत के अपने एमपी जिले में सबसे ज्यादा महंगाई है। पेट्रोल डीजल में 33% टैक्स लिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान मामा जी कहते हैं, लेकिन टैक्स सबसे ज्यादा क्यों ले रहे हैं? पेट्रोल 107, 110 हो जाता है, डीजल 100, सिलेंडर 950 को आ रहा है, लेकिन उसने सब्सिडी भी बंद कर दी। अब क्या करे जनता? डीजल पेट्रोल तो उनको सस्ता करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक? जनता बहुत मार झेल चुकी है सरकार की। बिल्कुल, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े। तो जनता क्या करे और जनता बेहद परेशान है। और देखिए, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो किसी पार्टी विशेष को नहीं, बल्कि लगातार ये कह रहे हैं कि कोई भी दल जब विपक्ष में आता है तो जनता हितैषी बातें करता है, कि महंगाई के मुद्दे को उठाया जाता है, लेकिन सरकार में आके तमाम बातें भूल जाती हैं। ऋषिका हमारे साथ जुड़ी है चंडीगढ़ से। ऋषिका, क्या राय है आपकी महंगाई को लेकर? मैम देखिए, ऐसा है ना कि गवर्नमेंट को अब इस और ना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों को वाकई बहुत दिक्कत हो रही है। मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, मुझे खुद बहुत दिक्कत होती है कि ट्रैवलिंग हो गई, आपकी सब्जी हो गई, आप कुछ भी चीज ले लीजिए, आपको हर चीज महंगी मिल रही है। लेकिन अगर आप सैलरी वाइज आएंगे तो आपकी सैलरी वही है, आपकी इनकम सोर्सेज वही है, बट आपकी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। तो गवर्नमेंट को बाकी चीजों को छोड़कर इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से पहले ही बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है या सैलरी कम हो गई है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो गवर्नमेंट को, जब तक गवर्नमेंट इस ओर ध्यान नहीं देगी तब तक लोग सड़कों पर आएंगे अपनी बात कहने के लिए। जी ऋषिका, ठीक कहा आपने, जब तक जनता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक लोग परेशान ही रहेंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।
त्रिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं अंबाला से। त्रिवेंद्र, क्या सोचते हैं, महंगाई क्यों बेलगाम के और क्या करे सरकार कि इसे कंट्रोल किया जा सके, आमजन को राहत मिले? ये कह रहा था, अगर ये मोदी साहब चाहे ना 50 साल इंडिया में राज कर सकते हैं जी। अगर ये चाहे 50 साल राज कर सकते हैं। अगर इनकी प्रजा सुखी है तो ये राज पक्का करेंगे। ये इनकी प्रजा सुखी है तो 10 मिनट टिकने देंगे लोग इनको। ये बात आप मानते हैं ना? और इस टाइम हालात बड़े माड़े बने हर कोरोना ने हर बंदे की कमर तोड़ रखी है। सब्जी कोई लेने चले जो 100, 150, 200, 500 को पता ही लगता क्या है क्या नहीं है जी। सिलेंडर देखो कितना महंगा मैडम, बहुत बुरा हाल है। मैं कहा इस महंगाई ने हर को रुला दिया रखते। बिल्कुल आमजन को रुला दिया के त्रिवेंद्र पाल जी, तभी हमने ये मुद्दा उठाया है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। शिमला से हमारे साथ राजमोहन जुड़ेंगे हमारे दर्शक। राजमोहन जी, आप क्या सोचते हैं महंगाई को लेकर? राजमल शर्मा जी। शर्मा जी, क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे को लेकर? मैं सोचता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल मिसयूज बंद नहीं हो और ब्यूरोक्रेट मिसयूज बंद ना हो, पॉलिटिकल मिसयूज और ब्यूरोक्रेट मिसयूज जी, क्योंकि बीजेपी सरकार में जितने भ्रष्टाचारी अफसर है उनको उतनी ज्यादा तरक्की मिलती है जी। बहुत शुक्रिया राजमोहन शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। आपके लिए भी मंच है, आप अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप फटाफट फोन उठाइए। जो फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसे डायल कीजिए, क्योंकि आज महंगाई का मुद्दा है और ये सीधे आपसे, आपके बजट, आपकी जेब से जुड़ा है। प्रतीक हमारे साथ पेहवा से जुड़े हैं। प्रतीक, आपकी क्या राय है? हाँ जी, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, काम होता नहीं, ज्यादा पैसे मिलते नहीं है जितने खर्चे हो जाते हैं घर पे जी। सरकार को पेट्रोल भी कम करना चाहिए, गैस सिलेंडर भी, हर चीज की महंगाई है आजकल। बिल्कुल। हाँ जी प्रतीक, बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की और राय रखी अपनी। सबका सरकार से ये कहना कि अपील है कि सरकार थोड़ा ध्यान दे, सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की कोशिश करे, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कम की जाए, फल सब्जियों के दाम भी जिससे कम हो सके। तो महंगाई का मुद्दा हमने उठाया है क्योंकि खबरें अभी तक लगातार आमजन से जुड़े मुद्दों को उठाता है, जिनसे जिम्मेदार लोगों तक आवाज पहुंच सके और इस और ध्यान भी दिया जा सके। तो आज महंगाई का मुद्दा, एक तरफ कई संगठन भी सड़कों पर आते हैं, विपक्ष भी सरकार को घेरने का प्रयास करता है, सरकार भी जरता हितैषी है, फिर पेंच कहां फंसा है, फिर कहां दिक्कत है, सवाल ये है। कुलजीत सिंह हमारे दर्शक अंबाला से जुड़े हैं। कुलजीत सिंह जी, आप क्या सोचते हैं और आपका क्या सुझाव है महंगाई के विषय पर? मैडम जी, मैं एक MA हूँ जी, इंग्लिश की जी 56 की। तो हम आज फेरी लगा रहे हैं ब्रेड की जी, और 3 व्हीलर में जो ब्रेड 22 रुपए बिक रही है वही 22 रुपए बिक रही है। तेल हो गया 95-90 रुपए लीटर। बताओ जी, हम कैसे अपने बच्चे पालेंगे और कैसे अपना घर का काम करेंगे? 70 रुपए किलो दूध हो गया जी। पानी की बोतल भी, में जो पानी भी पीना है गिलास, वो भी मोटर को चलाएंगे तो पानी भी हमारा एक गिलास भी मोल का पानी है जी। बताओ जी, क्या करें जी सरकार के अंदर जी हम? बिल्कुल, आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं कुलजीत, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। रामचंद्र हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल के सोलन से। स्वागत है आपका देश की आवाज में, क्या सोचते हैं आप बताइए? चलिए, कार्यक्रम देखते रहिए। आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय है आपकी महंगाई को लेकर, बोलिए। इस तरह जो तेल का जो रेट बढ़े हुए ना, पेट्रोल और डीजल के मैडम जी, इससे लोगों में त्राही हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने इतना बैग लगा दिया है, सरकार अपनी कमाई कर रही है और गरीब लोगों को जीना आराम हो गया। अच्छा, सरकार कहती है कि हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर अपना बैग तो वापस ले सरकार जी, बैग में तो छूट करे। बिल्कुल, शुक्रिया रामचंद्र, आप हमारे साथ जुड़े। श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी से। श्याम सुंदर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बोलिए। देखो जी, महंगाई का जहाँ तक ताल्लुकात है, महंगाई सिलेंडर क्या, बाजार में किसी चीज को ले लीजिए, कोरोना के नाम पे दुकानदार लूट रहे हैं, कोई चेक नहीं है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि सभी को मनमानी करने की छूट है, कर्मचारियों के डीए तक नहीं दिए जा रहे। हम सीनियर सिटीजन हैं, हमारी जो इंटरेस्ट मिलता है हर बार थोड़ी बहुत वो कमाई इंटरेस्ट की हो जाती थी, जिससे
बीमारी और इलाज करवा सकते थे, वो भी हमारी आमदनी कम हो गई है। 3%, 2.5% इंटरेस्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार से सरकार ये नहीं सोच रही कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये खाली पुलाव पार्लियामेंट में चला दिए या हरियाणा असेंबली में चला दिए, ये नियम बन गया, वो नियम बन गया, वो नियम को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। लूट वैसे ही चल रही है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि इतनी कीमत आप कैसे ले रहे हो। कोई चेकिंग नहीं है। और IAS अफसर इतने बिठा दिए हैं हरियाणा सरकार ने, और 20 आदमियों की तैयारी कर रहे हैं। वो उनका काम क्या है? दे हैव टू चेक, एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, ना कि उनको पैसे देने के लिए, फैसिलिटी अवेल करने के लिए, रिटायरमेंट के लिए छोड़ दिया जाए। उनकी लाइबिलिटी होनी चाहिए कि फील्ड में काम गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है या नहीं चल रही है, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लोगों की जो तकलीफात हैं उसको कुछ हल किया जा रहा है। जी श्याम सुंदर जी, बहुत सारी परेशानियां हैं और बिल्कुल वाजिब आपने बात कही। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। हकीमुद्दीन हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। स्वागत है आपका देश की आवाज में। क्या किया जाए महंगाई को लेकर और कितनी बड़ी परेशानी आप मानते हैं? महंगाई को लेके मैम बहुत परेशानी है, आम जनता बहुत पिस रही है महंगाई के इस लॉकडाउन के मामले में। महंगाई तो है, लेकिन लॉकडाउन का ये दुकानदार हैं जो लोग बहाना करते हैं, साहब लॉकडाउन लग गया, साहब ये हो ना, ये नहीं हो रहा है। एक तो मैम हर चीज की लिस्ट दुकानदार अपने दुकान के सामने लगावे। एक सामान एक दुकान पर 50 रुपए का बिक रहा, वही सामान वही वैरायटी दूसरा दुकानदार 60 रुपए के दे रहा है। ये क्या है? हर दुकान के सामने मैम लिस्ट होनी चाहिए हर सामान की। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और कोरोना काल में ये समस्या वाकई विकट हो गई है। श्याम सुंदर भी यही बात कह रहे थे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। भारती हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हैं। भारती जी, क्या किया जाए महंगाई को लेकर, क्या सुझाव है आपका सरकार को? सर मैडम जी नमस्कार। ये महंगाई है तो अभी कोरोना की वजह से सबकी आय कम हो गई है। बिल्कुल। और एक तरफ से इतनी महंगाई बढ़ रही है तो जो मध्यम वर्ग है, कमाने वाला कोई 1-2 आदमी है, तो उसके तो खाने के लाले पड़ गए हैं। तो ये सरकार को देश चलाना नहीं आता है, वो अपने आप में मस्त है, अपना जलसा कर रहे हैं, जो चाहे खर्च कर रहे हैं अपनी सरकार के लिए। 22,000 करोड़ का पैलेस बना रहे हैं, उसमें उन्हें महंगाई नहीं नड़ती। प्रजा को जो खाने पीने की चीज है जी, उसमें जो महंगाई बढ़ा रहे हैं वो सरकार गलत है, वो कुछ नहीं कर सकी। सरकार को तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए। वड़ा प्रधान को अब उससे शर्म आनी चाहिए कि मेरे देश के लोग इतने महंगाई में भूख से मर रहे हैं और मैं यहाँ जलसा कर रहा हूँ। तो ये भाजपा सरकार को देश चलाना नहीं आता है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं अम्बाला से। देवेंद्र जी, क्या सोचते हैं महंगाई के विषय पर? ये सर जी, ये करियाना जी पूछो कुछ ना जी, कोई भी जुबान चीज हो, हर चीज महंगी, इतनी महंगाई बढ़ गई है करियाने की। तो ये 200 रुपए किलो हो गया राजमा की दाल, बताओ क्या खाएंगे? 45 रुपए की चीनी बता रहे हैं, 70 रुपए 75 रुपए किलो बेसन बता रहे हैं, हर चीज महंगाई है जी। आटा देख लो 30 रुपए 300 रुपए की थैली लाई 10 किलो की, क्या करेंगे बताओ? बिल्कुल, देखिए परेशानी बड़ी है और जो आम रूटीन की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, सामान के, वो भी महंगा हुआ है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और सज्जन हिसार से जुड़े हैं हमारे साथ। सज्जन जी, क्या कहेंगे महंगाई को लेकर आप? सज्जन जी, आप जुड़ चुके हैं देश की आवाज में, बोलिए। हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अपनी राय रखिए। महंगाई में तो सरकार ने छूट दे रखी कि जिस पर जितना लूटा जाओ लूटो, कोई रेट पर कंट्रोल नहीं, कोई किसी भाव बेचो जी, किसी भाव बेचो। ये देखो पेट्रोल डीजल इनका कहते सरकार हमारे से बाहर है, सरकार नहीं चलती तो इस्तीफा दे तो बाहर कैसे हो गई जी। लेकिन इनके पास महंगाई नहीं है, रेट लिस्ट लगवा दो दुकाना पर सामान की, ये बहुत जरूरी है। हाँ, उसके हिसाब से सामान बेचता है। कोई उस पर 10 रुपए प्रॉफिट ले रहा है, कोई 50, जितना लूटा जाओ उतना दुकानदार लूट मचा रहे, अपने मनमानी के भाव है। क्या कर रही है सरकार जी? सरकार के पास अगर कोई साधन नहीं करने का है तो उसको इस्तीफा दे दे और सरकार को चला रही। अंग्रेजों से भी बुरा हाल कर रखा है ना। तो
कम से कम सुना करते, उसके बाद सजा देते ही तो वैसे ही सजा दे रहे हैं लोगों को। जी बहुत शुक्रिया सज्जन जी, आपकी आवाज को हम सरकार तक पहुंचा रखे कि बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और सभी दर्शकों ने राय रखी। और देखिए हम महंगाई का मुद्दा लेकर चले थे, लेकिन उसमें कई वो बातें निकल के सामने आई जिनसे जनता रोजाना दो चार को रखी है। बहुत सारे दर्शकों की ओर से बताया गया, सज्जन ने भी कहा कि श्याम सुंदर की ओर से भी कहा गया, और भी कई दर्शक ऐसे जुड़े, देवेंद्र भी जुड़े, जिनकी ओर से कहा गया कि अब ये भी परेशानी है कि कोरोना की आड़ में लोग ठगने लगे हैं। जो रेट लिस्ट है वो फिक्स की जाए, हालांकि दावे तो किए जाते हैं कि फिक्स की है और उसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी सरकार सोचे, ये भी लोगों की ओर से देश की आवाज में आज कहा गया। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।